नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएन जीके जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो साथी 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर इस रिवीजन क्लास के वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और ये जो 100 प्रश्न है ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न लिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? अलकनंदा और मंदाकिनी का साथी संगम पूछा गया है तो रुद्रप्रयाग आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगर साथी हम विष्णु प्रयाग का बात करते हैं तो विष्णु प्रयाग याद रखिएगा आप, जो धौली गंगा और अलकनंदा साथी मिलकर क्या कहलाता है? तो विष्णु प्रयाग कहलाता है। अगर साथी हम देव प्रयाग का बात करते हैं तो अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलकर देव प्रयाग कहलाता है। एक है दोस्तों नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग आप याद रखिएगा, जो नंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर साथी क्या कहलाता है? नंद प्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है कहलाता है। यह साथी क्या कहलाता है? तो आप बोल सकते ऑप्शन सी जैव मंडल यह कहलाता है। जैव मंडल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, यह किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेसल पत्तू का बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको नागालैंड। ऑप्शन बी बोल सकते हैं नागालैंड। अगर साथी हम बात करते हैं कर्नाटक का तो कर्नाटक का याद रखिएगा यक्षगान, जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं यक्षगान के बारे में। यह कर्नाटक के लोक नृत्य हो जाते हैं। किस खनिज को कहता है बरीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है? किस खनिज को इस रूप में जाना जाता है? कोयला को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कोयला। याद रखिएगा कोयला के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट में लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। सबसे अगर आपसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो सबसे घटिया किस्म का कोयला दोस्तों पीट है, याद रखिएगा। भूरा कोयला पूछा जाए तो भूरा कोयला बोलिएगा, लिग्नाइट को कहा जाता है और मुलायम कोयला बिटुमिनस को कहा जाता है। दोस्तों, बॉक्साइट का बात करते हैं तो यह एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क माने जाते हैं। बॉक्साइट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो कहता है आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थल मंडल। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, स्थल मंडल आप बोल सकते हैं। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? कौन खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तब पाइराइट को बोल सकते हैं। इसको मूर्खों का क्या कहा जाता है? तो सोना कहा जाता है। कहता है सूर्य ग्रहण तब होता है जब, दोस्तों सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। याद रखिएगा तब क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण होता है। इसका उत्तर दीजिए, जादू गोरा किस लिए जाना जाता है? दोस्तों, जादू गोरा जो प्रसिद्ध है यह
यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के भंडारों के लिए यह प्रसिद्ध है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों पोनंग लोक नृत्य जो है यह प्रचलित है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश को पहले डेफा के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। साथ ही असम का बात करते हैं तो असम याद रखिएगा आप, बिहू कई बार परीक्षा में पूछा गया है बिहू के बारे में, यह असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्घ्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? इनमें से कौन नहीं है पूछा जा रहा है, तो हिम शिखा बोलिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों क्या हो जाएगा? हिम शिखा यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय यानी जोवियन ग्रह नहीं है? इनमें से कौन गैसीय ग्रह नहीं है? तो मंगल। मंगल को बोल सकते हैं जो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। शनि दोस्तों सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति याद रखिएगा सौर मंडल का पहला सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कहता है कावेरी नदी किसकी एक सहायक नदी है? कावेरी नदी के बारे में पूछा जा रहा है तो यह कावेरी नदी का सहायक नदी है। विकल्प ए सही उत्तर दिया गया है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? उस राज्य का क्या नाम है? तो पंजाब उसका नाम है। पंजाब ऑप्शन डी में दिया गया है। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों यूरोपा के बारे में पूछा गया है तो बृहस्पति का। ऑप्शन बी बृहस्पति सही उत्तर हो जाएगा। कता सुरमा नदी जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है निकलती है, यह दोस्तों कहाँ से निकलती है? यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? किसका अक्षांश है? तो एवरेस्ट पर्वत का अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धुबरी आप बोल सकते हैं। विकल्प सी को लॉक कर लीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध को बनाया गया है महानदी पर। विकल्प ए महानदी पर इसको बनाया गया है। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में है? यह किसकी दोस्तों प्राकृतिक किस्में है? इसका सही उत्तर होना चाहिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो कौन योजना के तहत यह किए गए? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसमें उद्योग क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर है? यह दोस्तों बराबर है छठे भाग के। विकल्प बी छठे भाग के यह बराबर है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक का पूछा जा रहा है तो आंध्र प्रदेश इसमें से आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी है धूपगढ़। विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? किसका है दोस्तों? तो कृष्णा का है। किसका है? तो कृष्णा का इसमें से है। कहता द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? यह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। और याद रखिएगा सबसे गहरा महासागर अगर पूछा जाए आपसे तो आप प्रशांत महासागर बोलिएगा, सबसे गहरा महासागर। पीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत यह स्थित है। कहता भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है?
यह है आपको राजस्थान का, ऑप्शन ए राजस्थान का यह हो जाएगा। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति जो है यह कपास से संबंधित है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी दोस्तों सबसे बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और काली मिट्टी का नाम है, बोल सकते हैं, रेगुड़ मृदा। रेगुड़ मृदा इसी को कहा जाता है। तथा सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड झील जो है यह स्थित है हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में यह स्थित है। कहता डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? इसका सही जवाब है मन्नार की खाड़ी। विकल्प ए को लॉक कर दीजिए। कहता है मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है, असम को आप लॉक कर दीजिए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में, बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर में है। आपको विकल्प डी सही उत्तर दिया गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर है दोस्तों गुजरात के अंतर्गत। कहाँ है? यह गुजरात के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कहता कीचड़दार या दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? कौन राज्य में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों यह नहीं पाया जाता आपको मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से दोस्तों उस नदी का नाम है सिंधु नदी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनगणना 2000 दोस्तों 11 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए 382 प्रति वर्ग किमी। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, तो मही दोस्तों इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? कौन राज्य में दोस्तों? तो गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है? कौन नदी पर यह बांध स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है यह बांध। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम आज 100 जीके इतिहास के प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है? इनमें से उस नदी का नाम है ताप्ती। विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए कहता है गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? किसका दोस्तों यह सर्वोच्च शिखर है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का। अरावली पर्वत श्रृंखला इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इस चार में से कौन एक सही युग्म है? तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह है आपको हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पता भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था 1951। ऑप्शन ए 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन दिया गया है सी में, ओडिशा को लॉक कर सकते हैं आप। ओडिशा सही उत्तर हो जाएगा। कहता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? इसके लिए दोस्तों जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोला जाता है, बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहा जाता है। धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है?
दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लघु हिमालय, ऑप्शन बी लघु हिमालय इसका सही जवाब हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? यह भारत के दोस्तों 10 राज्य में है। भारत के कितने राज्य में? 10 राज्य में है। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग प्रतिशत में फैली हुई है, तो 40% में दोस्तों यह फैली हुई है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां हैं, इनमें से कौन है इसकी सहायक नदियां? तो कृष्णा दोस्तों इसकी सहायक नदियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृष्णा ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है। दोस्तों इसका सही जवाब विकल्प सी दिया गया, मैंग्रोव वन। विकल्प सी सही उत्तर है इसके लिए। कहता है उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। उस दर्रा का नाम है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? फरवरी 2013 का बात हो रहा है, तो बोल सकते हैं BAHEL दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? यह दोस्तों कब शुरू किया गया था? 1973 में यह शुरू किया गया था। 1973 सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पूछा जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर 44 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। कहता त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? इस दर्रे का क्या नाम है? तो बूमला दर्रा दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। दोस्तों यह असम के अंतर्गत स्थित है। असम सही उत्तर है इसके लिए। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कथा श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? उस दर्रा का नाम है बनिहाल दर्रा। विकल्प डी को लॉक कर लीजिए, बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान है दोस्तों, यह स्थान आपको रोहतांग दर्रा। विकल्प बी रोहतांग दर्रा सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो बोल सकते हैं माजुली, जो कि दोस्तों असम के अंतर्गत है। माजुली सही जवाब है। वर्कला, कता चोवारा, चवाकंड और कता नतीका राज्य में समुद्र तट है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है इस 4 ऑप्शन में से केरल बोल सकते हैं। केरल बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों यहाँ पर गंगा होना चाहिए। ऑप्शन याद रखिएगा बी सही उत्तर है। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और सबसे चौड़ी नदी दोस्तों इसे ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं, सबसे चौड़ी नदी। और लंबी पूछा जाए तो गंगा आप बोल सकते हैं। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? उस नदी का क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों डेन्यूब नदी। ऑप्शन बी डेन्यूब नदी उसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? यह सिद्धांत जो दोस्तों देन है लुइस अल्वारेज का देन है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। उस दर्रा का क्या नाम है? उस दर्रा का नाम है दोस्तों मुलिंगला दर्रा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। कौन राज्य में यह स्थित है? केरल के अंतर्गत स्थित है। केरल सही उत्तर हो जाएगा।
ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से दोस्तों कौन सा है? रिगेल सही उत्तर है। ऑप्शन डी रिगेल बोल सकते हैं। भारतीय राज्य में बिहार के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य कथा विहाउला गिद्दा किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन बी पंजाब बोल सकते हैं। सही उत्तर है पंजाब। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? उस शब्द का दोस्तों नाम है अक्षांश। किसका उपयोग किया जाता है? अक्षांश का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीक है दोस्तों, बोल सकते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कैडियन नृत्य देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। यह संबंधित आपको श्रीलंका से, किससे संबंधित है? यह श्रीलंका से संबंधित है। अतः भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीपू दर्रा किस सीमा पर है? किस सीमा रेखा पर है? दोस्तों यह मैकमोहन सीमा रेखा पर है। अगला प्रश्न प्रश्न कहता है सोनोली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध परगमन बिंदु है। किसके बीच है? तो यह है नेपाल के बीच। ऑप्शन बी नेपाल लॉक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी प्रसिद्ध है। कौन? गोदावरी बोल सकते हैं। विकल्प ए में दिया गया है गोदावरी। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? इनमें से कौन श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो वलित पहाड़। अगला प्रश्न नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर इसमें से वरुण बोल सकते हैं। दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होना चाहिए। कहता है किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? उसका नाम है गंगा की सहायक नदी। ऑप्शन सी किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी। कहता गहीर माथा अभ्यारण्य ओडिशा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। दोस्तों गहीर माथा अभ्यारण्य है आपको ओडिशा में, लेकिन यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह कछुए के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, कछुआ हो जाएगा। किस नदी को नर्मदा की पता है हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? कौन नदी को जाना जाता है? तो ताप्ती को जाना जाता है। ताप्ती आप लॉक कर सकते हैं। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? तो अस्तरित सेल विज्ञान कहा जाता है। एक ऑप्शन डी लिख लीजिए साथी, और वहां पर उत्तर आप लिख सकते हैं अस्तरित सेल विज्ञान आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर यही होगा। तो ऑप्शन डी में दोस्तों आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित आपको ओडिशा से संबंधित है। विकल्प सी ओडिशा लॉक कर लीजिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहता कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी है। एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की कहता है पट रचना यानी बेंडिंग होती है। दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेल। ऑप्शन बी उसका नाम सेल याद रखिएगा आप। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ है? तो यहाँ पर है पूर्वांचल। विकल्प डी पूर्वांचल बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल दोस्तों नाम है। निम्नलिखित में से झारखंड से सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है?
किसका महत्वपूर्ण खान है? इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं यूरेनियम का खान है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झड़िया दोस्तों, विकल्प डी झड़िया बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप गुड्डू द्वीप बोल सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। इसका नाम है आपको लाल सागर, विकल्प सी लाल सागर दोस्तों इसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ऑप्शन बी में दिया गया है, याद रखिएगा आप ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं, याद रखिए कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा सबसे ऊंची जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है, कुचिकल याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है? तो यह लगती है 4, ऑप्शन ए दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? उस नदी का नाम है दोस्तों क्या? तो बोल सकते हैं यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए सी ए नर्मदा, ऑप्शन ए दोस्तों नर्मदा याद रखिएगा। तो साथ ही आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। तो आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।